ये संयोग ही था कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन लोक अदालत का आयोजन हुआ। ये दिन तब और खास हो गया जब अदालत के फैसले इस तरह हुए कि पीड़ित पक्ष और विपक्ष दोनों ही मारे खुशी के उछल पड़े। दरअसल नेशनल लोक अदालत में अन्य मामलों के साथ पारिवारिक विवाद के मामले भी प्रस्तुत किए गए थे। अक्सर पति पत्नी की छोटी छोटी बातें कई बार विवाद का रूप ले लेती हैं। होते होते कड़वाहट इतनी बढ़ जाती है कि न्यायालय में एक दूसरे के खिलाफ विवाद दायर हो जाते हैं, संबंध विच्छेद की नौबत आ जाती है। लेकिन समय रहते उन्हें ये बात समझा दी जाए कि जिंदगी और परिवार एक दूसरे की भावनाओं की कद्र से चलते ही नहीं बल्कि तमाम खुशियां भी देते हैं। लोक अदालत की शुरुआत में ऐसे ही 3 मामले आए तो इन दंपतियों की काउंसलिंग और महिला दिवस के उद्देश्य ने बहुत ही लाजवाब काम किया। इस उल्लेखनीय प्रकरण में मध्यस्थता के लिए सेतु की भूमिका निभाई अभिभाषक लक्ष्मण सिंह भाटी और अभिभाषक रश्मि बोरीवाल ने। इस मामले में पति पत्नी के बीच विवाद इसलिए हुआ था कि पति अपनी पत्नी की बजाय मोबाइल को ज्यादा समय देते थे। तलाक तक की नौबत आ गई। काउंसलिंग हुई तो दोनों एक होने को राजी हुए और पति ने भी पत्नी की भावनाओं की कद्र करने का प्रण लिया। जिला प्रधान न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश परिवार कल्याण डॉक्टर कुलदीप जैन, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शोभना जैन ने महिला दिवस पर फिर से एक दूसरे का हाथ थामने वाले 3 ऐसे दंपति को पौधे भेंट कर नई जिंदगी की शुरुआत करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। बताया गया कि दिन भर में ऐसे 1 दर्जन से अधिक मामले लोक अदालत में आए। ज्यादातर में सकारात्मक निर्णय हुए। जी, छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा हुआ था हमारे बीच में और अब हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने हमको बहुत अच्छे से प्यार से समझाया और हमारी जो एक छोटी बच्ची है हम नहीं चाहते कि उसका भविष्य खराब हो, इसलिए हम दोनों अपने बच्चे के लिए और हमारे भविष्य के लिए एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं और अब से हम दोनों आपस में एक दूसरे को समझेंगे और सारे झगड़े हम ख़त्म करते हैं। करीब 8 साल तक हम दोनों साथ में रहे और बीच बीच में कुछ छोटी मोटी बातें जैसे मेरे को ये कहीं जाने नहीं देते थे इसलिए, और कहीं ना कहीं इनका लगाव मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था तो इसलिए ये करते थे और वो चीज़ को मैंने गलत वे में लिया। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब सारी चीज़ें अब ये भी समझे और बस आगे से ऐसी चीज़ें नहीं हों। आने वाले समय में हम दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करे और अपने बच्चे के अच्छे भविष्य को देखकर कदम उठाए, जो कुछ भी उठाए। आज मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आज मेरी लाइफ का बहुत अच्छा दिन है और इन्होंने मुझे समझा और बस इस और कुछ नहीं कहना। हाँ, महिला दिवस के बारे में बोलना चाहूँगी। आज महिला दिवस के दिन एक हुए तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि मुझे सम्मान मिला महिला दिवस के दिन, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सर्वप्रथम तो मैं मुकेश जाटव महिला दिवस को इस बात को वो ऋणी रहता हूँ कि महिला के सम्मान में और इनको भी हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ और सभी महिलाओं को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। हमारा विवाद छोटी मोटी बातों से चला, काफ़ी ज़्यादा लंबा चला गया, इतना नहीं चलना चाहिए था, लेकिन फिर हमारे माता पिता ने हमको समझाया। हमने हमारे बच्चे को देखा है सबसे पहले, फिर हम बच्चे की भविष्य को देखते हुए हमने सोचा कि इस मैटर को ख़त्म किया जाए और कोर्ट अपना डिसीजन सुनाती इससे पहले हमने एक दूसरे की भावनात्मक को डिसीजन लिया और एक अच्छी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का फैसला हमने लिया है। हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे और हम औरों से भी यही उम्मीद है कि आप भी ना करें ऐसा, क्योंकि बच्चों का जीवन खराब होता है तो दुख हर माँ बाप को होता है, हर पेरेंट्स को होता है। देखिए, हम कभी भी दूसरों के ऊपर आरोप लगा देते हैं, लेकिन स्वयं का आरोप स्वीकारने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। मैं भी कहीं भटक गया था, मुझे भी थोड़ा टाइम परिवार में निकालना चाहिए था, तो मैं उस चीज़ को थोड़ा अलग नज़रिए से देख रहा था। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो मोबाइल का भी थोड़ा हो गया था मेरा, लेकिन ठीक है, सब समय समय की बात है, अपना काम समय पे कर लेना चाहिए। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है और मुझे महिला के सम्मान में यही कहना है कि हर महिला गलत नहीं होती और हर पुरुष गलत नहीं होता। दोनों अपने अपने व्यक्तिगत मामले में सही साबित हो सकते हैं, समाज के स्तर पर भी और अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी। एक दूसरे का सम्मान करना जरूरी है। देखिए एक तो हमारा खुद का ही केस था, हमारा एक मामला था जिसमें हमने उस लड़की को वापस लाने के लिए धारा 9
हिंदू विवाह अधिनियम में केस लगाया था माननीय परिवार न्यायालय में। संयोग की बात ऐसी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही लोक अदालत की तिथि संयुक्त हो गई। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो माहौल है और जो समझ में आता है, तो 3 परिवार अभी तक 3 लड़कियां अपने पति के साथ न्यायालय से ही रुखसत हुई है, तो न्यायालय में उन्होंने राजीनामा किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतना फर्क पड़ा है कि परिवार न्यायालय में अभी तक 3 लड़कियां जो विवाहित बोल सकते हैं वो अपने पति के साथ न्यायालय से ही गई है, और अभी और जाने की संभावना शायद मुझे ऐसा लगता है कि 13-14 परिवार आज एक साथ जुड़ जाएंगे महिला दिवस के ऊपर। परिवार न्यायालय से इतना यहाँ मुकदमों का डिस्पोजल हो रहा है। वकील लोग यहाँ के जो अभिभाषक गण हैं नीमच के, वो भी फुली सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको आपके पति के साथ जाना चाहिए, आपको आपका घर नहीं बिगाड़ना चाहिए। ऐसे वो जो जिन लड़कियों के खिलाफ केस चल रहे हैं या लड़कियों ने लगा रखे हैं, वो लड़कियां भी वो जो समझ रही सब इसको लेके यहाँ पे उत्साह का वातावरण मैंने तो देखा है। एट फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का न्यायालय के मुकदमों पे भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। अरे साहब, मेरा एक मामला मुकेश विरुद्ध सुनीता, तो मैं मुकेश का वकील, लेकिन मुकेश की जो पत्नी ने मुझे फ़ोन लगाया कि सर मुझे राजीनामा करना, महिला दिवस है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो लड़की फिर उसके पति के साथ गई, हमारे पाँव छूकर उसके घर गई, तो हमने भी ऐसा लगा हम पालक बनकर उसको रुखसत कर रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लगा। और माननीय न्यायाधीश गण भी थे और उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से उनको पौधे दिए गए कि आप इनको भी पालो और बच्चों को भी पालो। आज माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत साहब थे, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय डॉक्टर कुलदीप जैन साहब थे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शोभना मीणा जी थी, डीएलओ हर्षित बिसेन जी थे, सभी के काउंसिल थे। माहौल अच्छा था आज। भैया ये 3 साल से विवाद चल रहा है सुनीता मुकेश में। महिला बहुत ज़्यादा परेशान थी और हमारे पास आई थी, तो मैंने इनका क्या है कि मेंटेनेंस का केस लगाया था। मेंटेनेंस का केस लगाते हुए सामने इनके हस्बैंड ने भी इनको लाने का केस लगाया। दोनों के बीच में पारिवारिक डिस्प्यूट चले, कभी पीहर की बात को लेकर तो कभी मोबाइल की बात को लेकर, ऐसे छोटे मोटे डिस्प्यूट चलते रहे। पर हमने इनकी एक बार काउंसलिंग कराई, फिर भाटी सर ने भी काउंसलिंग कराई, लक्ष्मण सिंह जी भाटी जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, और मैंने भी इनकी काउंसलिंग करवाई। दोनों को समझा बुझाकर काफ़ी 3 साल से हम प्रयास कर रहे थे, और अब जाके इनमें राजीनामा हो गया। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस पे हमने प्रयास किया कि दोनों साथ में रहें और खुशी से इनका जीवन बीते। हाँ जी सर, ये हुआ था। क्या है कि महिला जब भी पीहर जाती थी तो इधर से पुरुष पक्ष में थोड़ा सा विवाद होता था कि तू बार बार बिना कारण अपने पीहर चली जाती है। तो इस बीच में इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा था इन दोनों के बीच में। जी सर, तलाक तक की आ गई थी। दोनों साथ में रहना ही नहीं चाहते थे, पर हमने मध्यस्थता करवा के और सारी चीज़ें सुलझाने का प्रयास किया।